धन्य है सदगुरु श्री हनुमान जी। यकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपनी प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। हे भगवान, मैं आपको भूलूं ये तो हो सकता है, पर आप हमें ना भूल जाना, ये अच्छी भक्ति। भगवान भूल जाए किसी को, उसकी हालत क्या हो। भगवान छोड़ दें किसी को, उसकी हालत क्या होगी। प्रभु एक बात बोले, बुरा ना मानना, हम लोग भगवान को स्वार्थवश भजते हैं। ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भैया हनुमान जी तो दयालु हैं, हमें उन्हें स्वार्थवश नहीं भजना चाहिए। हनुमान जी का भजन तो उनकी कृपा पाने के लिए करना चाहिए। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी अगर प्रेम में आ जाएंगे, हनुमान जी अगर तुम्हारी बाहें पकड़ लेंगे, तो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर देंगे। वो तुम्हारी जेब में सब कुछ डाल देंगे, क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियार। बहुत दिनों तक हनुमान जी वहीं रहे सेवा में। दशरथ जी ने उस वानरा रूप में श्री हनुमान जी को रख लिया, बहुत दिनों तक सेवा की। जब विश्वामित्र जी लेने आ गए, तब राम जी ने हनुमान जी के कान में कहा, सुनो, हमको अब जाना है, जनकपुर भी जाना है, थोड़ा शादी वादी भी करनी है। एक काम करो, तुम तुरंत जाओ, हमको ऋष्यमुख पर्वत पर मिलना, वहीं मिलन होगा। जो आज्ञा भगवान। पर प्रभु आप हमें भूल ना जाना। नहीं नहीं नहीं, तुम ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास रहो, हम वहीं तुमको मिलेंगे। ये पहली मुलाकात है हनुमान जी की राम जी से। फिर दूसरी बार ऋष्यमुख पर्वत के पास में मिलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो बोलो। किसी को कोई बीमारी हो और वो दवा जेब में डाल ले, तो क्या बीमारी मिट सकती है? हैं? बोलो। जिस प्रकार बीमारी में की दवा जेब में रखने से रोग नहीं मिटता, जब तक शरीर में नहीं जाएगी दवाई तब तक रोग खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार कथा की कृपा कानों से जब तक तुम्हारे चरित्र में नहीं उतरेगी, तब तक कथा की कृपा तुम्हें फायदा नहीं करेगी। है? बहुत से लोग हमें मिलते, महाराज हमने तो 5 कथा सुन ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठटरी के बारे मुंह सारे चंद है, होगा भी कहां से? सुनने से थोड़ी होता है, सुनकर जीवन में उतारने से कुछ होता है। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन कई बार ना हम लोग अधर्म को भी धर्म मान लेते हैं। एक आदमी हमें मिला, हमने पूछा और बताओ तुमने कभी कोई पुण्य का काम किया? बोले किया। हमने कहा क्या किया? बोले एक बूढ़ी माताजी चली जा रही थी, बोले भैया घर हमें पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? तो उस व्यक्ति ने बताया माताजी 10 मिनट में पहुंचूंगी। तो वो बूढ़ी माताजी बोली थोड़ा जल्दी जाना है, कोई शॉर्ट का रास्ता है? तो आदमी बोला माताजी शॉर्ट का रास्ता नहीं है, पर जल्दी पहुंचा देंगे। बोले कैसे? तो बोले महाराज हमने 5 मिनट में पहुंचा दिया। हमने कहा कैसे? गाड़ी से? गाड़ी दी होगी। अरे बोले नहीं। हमने कहा फिर कैसे? बोले हमने एक कुत्ता पीछे लगा दिया। बोले हमने कुत्ता पीछे लगा दिया। 5 मिनट में माताजी घर पहुंच गई। और हमने कहा कि इसे क्या कहते? बोले ये परोपकार है। बाद में पता लगा वो आदमी भी मेरठ का ही था। बताओ, ऐसे भी परोपकारी होते हैं, ऐसे परोपकारी होते हैं। बताओ, इसको भी परोपकार। एक और हमें माताजी मिली, एक गुरुजी थे। गुरुजी अपने चेलों से बोले चेलो परोपकार करना चाहिए, परोपकार से पुण्य मिलता है, दूसरों का भला करने से पुण्य मिलता है। और सुनो, परोपकार में गालियां भी मिले तब भी खा लेनी चाहिए।
दूसरे दिन सब चेला वापस आए, तीन चेले थे गुरु के। गुरुजी ने पूछा क्यों, तुमने दिन भर में कोई परोपकार किया? बोले गुरुजी किया। क्या? बोले महाराज गुरुजी हमने एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे से पूछा तुमने परोपकार किया? बोले हाँ मैं गुरुजी हमने भी किया। क्या किया तुमने परोपकार? गुरुजी हमने भी उसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाई। गुरुजी ने सोचा शायद सामान ज्यादा रहा होगा तो एक ने सामान पकड़ा होगा, एक ने हाथ पकड़ा होगा। तीसरे से पूछा क्यों तुमने कोई कल परोपकार किया? जी गुरुजी। क्या? हमने भी उसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाई। अब गुरुजी का दिमाग खराब, भाई आदमी बूढ़ा तो एक था पर तीन लोग क्यों? बोले गुरुजी दरअसल वो सड़क पार करना नहीं चाह रहा था और हमें परोपकार करना था। गुरुजी बोले फिर? बोले फिर क्या? एक ने सामान पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा। तो गुरुजी बोले वो तुम्हें गाली नहीं पकड़ा था उल्टा सीधा? बोले वाह गुरुजी आपने ही तो कहा परोपकार में कोई गालियां भी दे तो सुन लेना चाहिए। बताओ, इसको भी लोग परोपकार कहते हैं। अरे ये परोपकार नहीं है, अधर्म को भी कुछ लोग धर्म मान लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि कथा काम क्यों नहीं करती? भैया दवा जेब में काम नहीं करती, जब तक शरीर में न जाए तब तक असर नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की कथा और भक्ति केवल वाणी से काम नहीं करती, जब तक चरित्र में ना उतरे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हर 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 हर। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।